मेरा नाम अज़ीम ख़ान है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। मेरा मोबाइल नंबर ये 9897380547 इसलिए बताया गया है आपको, ताकि आपको अगर इस जैसी या ज़्यादा मात्रा में इस जैसा मटेरियल पढ़ना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम YouTube पर अपनी क्लासेस अपने प्रमोशन के लिए और ये दिखाने के लिए बच्चों को कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं ऑनलाइन भी अवेलेबल हूँ। इसलिए हम अपनी इन क्लासेस को छोटा छोटा करके 15 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट एक टॉपिक समझाते हैं और ये इशारा करते हैं, ये समझाना चाहते हैं आपको कि अगर आपको लगता है ये सब आपके काम का है कि सर हाँ मुझे ये पढ़ना है, तो आप हमसे इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करें और इस जैसी रेगुलर क्लासेस एक एक घंटे की या सवा घंटे की या 50 मिनट की आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैं आज अपनी इस वीडियो में नीचे लिख दूंगा। और जल्दी ही 23 अगस्त को एक नया बैच वोकेबलरी का शुरू होगा और वहाँ आपको एक पूरी क्लास जो होती है, जो मैं पढ़ाऊँगा, वो डेमो के रूप में मिलेगी 23 तारीख में, 24 तारीख में दूसरी भी डेमो के रूप में मिलेगी और 25 तारीख में भी डेमो के रूप में क्लासेस मिलेंगी आपको वहाँ। ये तो हम हर 3 दिन में, हर हफ्ते में करते हैं यूट्यूब पर, वहाँ रोज़ाना मिलेंगी आपको। और वो तीनों डेमो देखने के बाद आपको अगर परचेज करना है कोर्स तो परचेज कर सकते हैं, फीस वहीं पर सब पता चल जाएगी आपको। फीस की जानकारी के लिए कोई बात मत करना, सब वहीं पर पता चल जाएगा आपको अगर आपको पढ़ना है तो। फिलहाल मैं अपनी सारी बातें रोक करके मेन मुद्दे पर आता हूं और मैं ये जो 2 शब्द लिखे हुए हैं बोर्ड पे, एक एडमिटेंस और एक एडमिशन, इन्हें समझाऊंगा। मैंने उन शब्दों को चुन रखा है जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। किताबों में लिखा हुआ है सब कुछ, डिक्शनरी में लिखा हुआ, लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि वो डिक्शनरी बोल नहीं सकती ना, वो हाव भाव नहीं कर सकती है, वो चित्रों के द्वारा समझा नहीं सकती है। किताबों में लिखा हुआ, लेकिन किताबें भी असमर्थ होती हैं कुछ बच्चों को सिखाने के लिए, तो उनके लिए कौन काम आता? फिर टीचर काम आता। मैं काम आ सकता हूं या कोई दूसरा टीचर, उसके लिए आप उनकी क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने इसके पहले की क्लास में 2 और भी हैं, लेकिन 2 का ध्यान रखो। एक में कराया था मैंने वेट वर्सेस अवेट, और उससे पहले मैंने कराया था बोर्न वर्सेस बोर्न। और ये अच्छे खासे पैमाने पर, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में एग्ज़ाम पेपर में, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में, कभी एरर में, कभी क्लोज टेस्ट में पूछे जाते रहते हैं। और ये बच्चों की समस्या है। अगर पेपर मान लो 50 नंबर का है तो 25 नंबर का तो कोई भी कर लेता, कर लेंगे सारे स्टूडेंट्स। मतलब मान लो अगर 100 बच्चे पेपर देने गए हैं तो 25 नंबर तो 90 बच्चों के आ जाएंगे। लेकिन हमें 25 नंबर से मतलब कहाँ है? हमें तो इस 50 में से 40, 41, 42, 43 इतने नंबर चाहिए। अब कंपटीशन का दौर आगे आ चुका है और अब बच्चों को हर सब्जेक्ट में, इन एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, जीके हो या रीजनिंग हो या और मैथमेटिक्स हो, हर सब्जेक्ट में 80% स्कोर करने की ज़रूरत है। और वो कैसे होगा? जब आप उन सवालों को भी कर जाओ जो दूसरे कमज़ोर स्टूडेंट्स या जिन्हें नॉलेज ज़्यादा नहीं है वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा अच्छा खासा, फिर उनका रिवीजन भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो इसे बड़े पैमाने पर सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है? इसलिए मैंने इन शब्दों के एग्जाम्पल दिए हैं आपको, ताकि मैं ये एहसास करा दूं आपको कि मैं अगर आपके लिए बेहतर हूं। हर किसी का अपना एक प्रोफेशन होता। कोई दुकानदार है तो वो चाहता है उसका सामान बिक जाए, कोई टीचर है तो चाहता है कि उसके पास बच्चे जुड़ जाएं। इसमें कोई झूठ बोलने की क्या बात है? लेकिन ज़बरदस्ती कोई नहीं चाहता, मैं तो नहीं चाहता। मैं कभी नहीं चाहता कि आप ज़बरदस्ती वहां पहुंच जाओ वेबसाइट पे, ज़बरदस्ती उसे ज्वाइन कर लो, मैं लालच दूं आपको। ये है तरीका जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, समझाऊंगा ऐसे, मटेरियल ऐसा ऐसा होगा जो पेपर में पूछा जाता है। बस 2 बातें हैं,
ज्यादा क्यों आपको मैं परेशान करूं, ज्यादा क्यों बोलूं इसके अंदर, बाकी सब आप देख लेना मेरा तरीके क्या है अभी। तो इनके और इनके ऊपर क्लास चल चुकी है हमारी, और मैंने बताया था कि जब ये नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा मैं आपके सामने ये वाली, तो इनके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। अब अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो पिछली वाली है ये वाली और ये वाली, तो पहले उन्हें देख लो, यहीं रोक दो इस वीडियो को, बाद में इस वीडियो को देखना आप, क्योंकि मैं इसके बारे में सवाल करने वाला हूं। अब इन क्वेश्चंस के ऊपर कौन सॉल्व कर पाएगा, जो समझ चुका है, और वो मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूं। ठीक है, तो यहीं रोक दो, वीडियो देख लो आप पुरानी वाली, और देख ली है तो सोल्व करो जरा मेरे 4 क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन मेरे ये हैं। एक तो ये है, द डेड बॉडी, इसकी बात नहीं कर रहा मैं अभी पुराने वाली क्लास की बात कर रहा हूं। तो द डेड बॉडी वाज, रिक्त स्थान ऑन देयर शोल्डर्स, सॉरी ऑन देयर शोल्डर्स। ऑप्शन पहला है बॉर्न और ऑप्शन दूसरा है बॉर्न। पैसिव वॉइस में है, ज्यादा परेशान नहीं कर रहा मैं। ये 2 ऑप्शन है, और वैसे 4 ऑप्शन ये सब बड़ी क्लास होती है ना, सब समझाएंगे आपको। फिलहाल छोटी सी क्लास होगी 15-20 मिनट की, तो ऐसे देख लो। तो द डेड बॉडी, द डेड बॉडी वाज, रिक्त स्थान ऑन देयर शोल्डर्स, पिछली वीडियो में समझाया था। इसका मतलब सिर्फ जन्म लेना, जब कोई जन्म ले कहीं पर, और इसका मतलब बोझ उठाना, या फल बहुत ज्यादा अगर पेड़ पर हैं तो ये आएगा। इसके बहुत सारे यूज बताए थे मैंने आपको पिछली वीडियो में, देखना। अब मुझे बताओ, इस सेंटेंस में कंधे पर डेड बॉडी जो है ले जाई जा रही है, तो जन्म हो रहा है या बोझ उठा रहा है? ये आंसर है इसका। ये लगाना चाहिए था आपको, अगर पुरानी वीडियो आपने देख रखी है। तो नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए अगर सीखना है तो। ठीक है, खत्म हो गया। अगला सेंटेंस, बस 4 एग्जाम्पल दूंगा, फिर उसके बाद ये करूंगा। शी वाज, रिक्त स्थान इन अप्रैल, शी वाज, रिक्त स्थान इन अप्रैल, उसका जन्म अप्रैल में हुआ था, उसने बोझ उठाया था अप्रैल में। 2 ऑप्शन है, अपने आप समझो अप्रैल में क्या बेहतर है। ये बोझ उठाना होता है, ये जन्म लेना या जन्म देना, तो आंसर ये है, ये नहीं आएगा। उसका अप्रैल में जन्म हुआ था, उसका इतनी तारीख को जन्म हुआ था, उसका अमेरिका में जन्म हुआ था, उसका जन्म हॉस्पिटल में हुआ था, उसका जन्म मसूरी में हुआ था, ऐसा करके आएगा यहाँ पे। तो जन्म लेना हो गया ये, तो जन्म लेने की बात आए तो ये लगाना, ये मत लगाना। और बोझ उठाना है, किसी पेड़ पर फल बहुत ज्यादा आए हैं तो वो भी तो बोझ उठाएगा ना फलों का, वो पेड़, तो वहां पे ये आता। ठीक है, अगर कभी मच्छर से, पानी से, किसी सांप से बीमारी बन जाए, चूहे से बीमारी पैदा हो जाए, तो वो जो बॉर्न होगा उसे तो वो भी ये वाला आएगा। लिखवाया मैंने सब पिछली वीडियो में, नोट कर लेना सबको। ये हमारे दोनों सवाल खत्म हो गए। अब हम आते हैं वेट वाली क्लास पे। उसका एग्जाम्पल ये है हमारे पास, दे वर और रिक्त स्थान द रिजल्ट, बस ये है ऑप्शन में। ठीक है, तो पहला है हमारे पास में अवेटिंग फॉर, काट दो इसे। क्यों? अवेट के साथ फॉर नहीं आता, काट दो इसे। दूसरा ऑप्शन वेटिंग, काट दो इसे। जिसका इंतजार करते हैं जैसे रिजल्ट का, तो फॉर आना चाहिए था। तो दोनों में उल्टा है, अवेट के साथ प्रीपोजिशन नहीं आती, वेट के साथ आती है जब ऑब्जेक्ट दिया हो, तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ आनी चाहिए थे, दोनों गलत। तीसरे पर आते हैं अब हम, वेटिंग फॉर। ये आंसर हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन और है अभी, ये सही हो सकता है आंसर, लेकिन चौथा और देख लो, अवेटिंग। अब इसमें प्रीपोजिशन नहीं है, ये भी आंसर हो सकता है। 2 आंसर हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो तरीका है, जब व्यक्ति रिजल्ट का, पिछली बार समझाया वीडियो में मैंने, जब व्यक्ति रिजल्ट का, रेस्पॉन्स का, रिप्लाई का, कॉल का
या मूवी का, अखबार का, नॉवेल का, किसी की किताब का, किसी की क्लास का इंतज़ार करें तो बेहतर आंसर ये होता है। यानी कि इसका आंसर ये है, ये भी नहीं है आज, आज ये भी नहीं है क्योंकि अच्छा वाला मिल गया ना आंसर, ये है इसका आंसर। एक बात हो गई खत्म। दूसरा सेंटेंस देख लो इसी में, दे वर वेटिंग, रिक्त स्थान, गेस्ट, गेस्ट हो गए मेहमान। अब बताओ व्यक्ति रिजल्ट का, रेस्पॉन्स का इंतजार कर रहा है या व्यक्ति व्यक्ति का इंतजार कर रहा है? ये भी सुन लो आप। जब व्यक्ति रिजल्ट का, रेस्पॉन्स का, उनका इंतजार करे जो चीजें हैं, तो ये आंसर होता, फॉर नहीं आती इसके साथ। दूसरी बात, जब व्यक्ति व्यक्ति का इंतजार करे तो इसे मत लगाना, फिर ये आता। तो व्यक्ति हो गया तो ये कर दिया मैंने, तो व्यक्ति के लिए ये नहीं आता है। खत्म हो गई बात मेरी। एक तीसरा एग्जाम्पल और वो देख लो आप। दे वर रिक्त स्थान फॉर द रिजल्ट, दे वर रिक्त स्थान फॉर द रिजल्ट। अब व्यक्ति फिर से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ऑप्शन है ये रिजल्ट का, वो याद पुराना वाला, लेकिन एक चेंज है। अभी देख लो पीछे को वीडियो करके, वहां पे मैंने फॉर नहीं लिखा था, अब फॉर लिख दिया मैंने। अब ये चार ऑप्शन है तो ये तो कटा हुआ है पहले से। ये रुक जाओ एक मिनट जरा, ये रोक लो अब और ये काट दो, क्योंकि वेटिंग फॉर, वहां भी फॉर, दो बार फॉर नहीं आएगा, इसे भी काटना पड़ेगा आपको। क्यों सर? रिजल्ट के लिए तो अवेट आता, लेकिन फॉर आ गया ना, मजबूर हूं मैं अब। और फॉर किसका जोड़ा है? इसका। मेरा मतलब क्या था बताने का आपको, पिछली वीडियो बार बार कह रहा हूं मैं क्योंकि उसमें सब कुछ क्लियर कर दिया मैंने। अब इसमें दूसरी बातें बताऊंगा तो इतना कहना चाह रहा हूं मैं, वेट में, अवेट में एकदम बेहतरीन तरीके से नॉलेज इकट्ठी करनी है आपको। तो पिछली वीडियोस वेट, अवेट वाली और बोर्न और ई वाली देख लेना अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर आप वैसे बिना फालतू में देख रहे हैं तो मत देखो वीडियो, आपका डाटा खराब होगा, आपका जो है टाइम भी खराब होगा। लेकिन हाँ, अगर आप कंपटीशन में हैं, आप एसएससी की, आप एनडीए, सीडीएस, आप अगर सी टेट, यूपी टेट या हाई कोर्ट, यूपी पीसीएल या जो है आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो आपको ये वीडियो दोनों पहले वाली देखनी चाहिए और ये भी देखनी चाहिए। और अगर आपको मेरा तरीका पसंद नहीं है तो सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कभी फ्यूचर में हमारी वीडियो देखना आप। हम नहीं चाहते आपका टाइम खराब हो। लेकिन अगर आपको पसंद है, सर हाँ मैंने पहली भी देखी, ये भी देखी, आगे भी मुझे देखनी है, तो सब्सक्राइब कर लें, उससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। बस अब मैं आज की क्लास पढ़ाऊंगा। ये पुरानी बातें थी सारी, पुरानी वीडियो देखो। आप सोच रहे हो सर समझ में नहीं आया, तो क्यों आएगा? पहले वो तो देख लो पुराना वाला मटेरियल, तभी तो आएगा समझ में। अब ये समझाऊंगा मैं आज आपको। इसका आंसर जो है हमारा वेटिंग है, फॉर आ गया ना इसलिए। बाकी पुरानी वीडियो में देखो सब। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में डिफरेंस करते हैं। इसका जो मतलब है वो है फिजिकल एंट्री। ये क्या बात है फिजिकल एंट्री? फिजिकल एंट्री मीन्स ये कोई जगह है, ये कंपनी हो, इंडस्ट्री हो, ऑफिस हो, कोई जो है बार जहाँ पे डांस वगैरह होता है, नाचते वो, कोई ग्राउंड हो, कोई घर हो किसी का मकान हो। इसके अंदर जाना है आपको, अपने शरीर को, मतलब आपको जाना है इसके अंदर। अगर ऐसा सेंस है तो आप इसके अंदर अपने शरीर को लेके जा रहा हो, यानी कि फिजिकल एंट्री चाहते हो आप। बार में जाकर के शराब पी लो, मैदान में जाकर के खेल सको, कंपनी में जाके देख सको किस चीज़ की कंपनी है, इंडस्ट्री में जाके देख सको क्या बन रहा है वहाँ पर, घर में जाके देख सको कौन कौन है। तो ये जो होता काम हमारा एंट्री करना उसके अंदर, बस इतना। तो ये होता हमारा एडमिटेंस। ध्यान से सुन लेना, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब मैं ये आता हूं, ये क्या होता? ये होता है दाखिला। अब दाखिला मतलब स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, क्लास में, किसी कोर्स में एडमिशन मिलता है। क्यों? उसमें पढ़ाई होती है, उसमें हमारे ऊपर काम होगा, हमें पढ़ाएंगे, हमें डिग्री देंगे, हमें पास करेंगे, 12th 11th ऐसे करके पास। ये दाखिला की एडमिशन होता है। एडमिशन मीन्स दाखिला, एक बात। दूसरी बात ये होता है इलाज के लिए प्रवेश, यानी कि हॉस्पिटल में।
एक तो ये हो गया, ये 2-3 जगह आएगा बताऊंगा अब मैं। अगर किसी मरीज को, कहते नहीं इंग्लिश में वर्ब है एडमिट कर लिया, एडमिट से बने हुए हैं दोनों, ये एडमिट कर दिया उसे, ठीक है हम इलाज करेंगे। अब ये जो एडमिट है ये तो वर्ब है, लेकिन इसका नाउन एडमिशन होगा। एग्जाम्पल पूछूंगा मैं आपसे अभी, तो ध्यान रखें। जब किसी हॉस्पिटल में किसी मरीज को ले लिया, हाँ इलाज करेंगे, तो एडमिशन। क्यों? मरीज के ऊपर काम होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा। ऐसे यहाँ पे दाखिला ले लिया तो बच्चों को पढ़ाएंगे सिखाएंगे, तो जिसे अंदर ले रहे हैं अगर उसके ऊपर काम हो तो ये आता। और जो अंदर जा रहा है बस ऐसी देखना है कि अंदर क्या हो रहा है, ऐसे कुछ भी करके, तो वो एडमिटेंस। सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, ये जो है हमारा अलग एहसास रखता है, इसमें पढ़ाई लिखाई इलाज होता है, और इसमें बस अंदर जाना, बस ये है इसका मतलब। अभी पूछूंगा कहाँ कहाँ यूज होगा। तीसरा और देख लो आप, देखो जब किसी व्यक्ति ने गिलास तोड़ दिया, किसी व्यक्ति ने जो है पंखा बंद कर दिया, किसी व्यक्ति ने बल्ब तोड़ दिया, किसी व्यक्ति से कुछ पानी गिर गया, अब उसने पूछा करके किसने तोड़ा ये, तो उन्होंने मान लिया मैंने तोड़ा, स्वीकृति, हाँ मैंने तोड़ा, मुझसे टूट गया, तो वो जो कर रहा है ना उस चीज को नाउन के रूप में, वो भी ये होगी, यानी कि ये होती है स्वीकृति या मान लेना। तो ये 3 चीजें हैं हमारी। एक बार फिर से बताना चाह रहा हूं, एडमिटेंस और अच्छे शब्दों में बताऊं आपको। देखो सुनो, एडमिटेंस क्या है। एडमिटेंस ये है, ये कोई दरवाजा है, ठीक है, किसी भी चीज का, कंपनी, कुछ भी हो। अब मुझे इसमें जाना है, ये जो है ये जाना मेरा, बस ये है मेरा एडमिटेंस, मुझे अंदर जाना है उसके, बस ये। लेकिन अगर मुझे दाखिला लेना है, मुझे इलाज करवाना है, मुझे गलती माननी है, तो फिर ये आएगा एडमिशन। ऐसे नहीं समझे ना आप, वजह है उसकी। जब तक कोई भी टॉपिक समझाने के बाद एग्जाम्पल ना दें आपको, कैसे समझोगे आप? एग्जाम्पल तो सारी चीजें होती हैं। अब मान लो पेपर में पूछेंगे आपसे ये आएगा या ये आएगा, तो ये तो पूछेंगे नहीं आपसे, बताओ एडमिटेंस कहाँ लगता है, ये कहाँ पूछेंगे वो। आपके सामने तो क्वेश्चन रखेंगे, आपको भरना होगा उसे, तो ऐसे हम पूछ लेते हैं। सीख गए आप, ये परेशान मत हो। देखो आपको बताना क्या आएगा, खत्म हो गई बात मेरी। अब होगा एग्जाम्पल शुरू। तो एग्जाम्पल नंबर 1, आप जरा बताएं, ये मेरे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, आप बताना कि वो क्या कहना चाह रहा है। ही वॉज रिफ्यूज्ड, रिक्त स्थान, ऑप्शन ये दोनों हैं, नीचे जहां भी रखवाऊंगा इन दोनों में से रखना। तो ही वॉज रिफ्यूज्ड रिक्त स्थान बिकॉज, अपना दिमाग लगाना, क्यों मना करा गया होगा, क्या मना करा है उससे। बिकॉज ही वॉज वियरिंग डर्टी क्लॉथ्स। सोचो अपने दिमाग से, मैं 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूं, इतने आप इसका आंसर सोचो, ये आएगा या ये आएगा अपने दिमाग से। दूसरा बोल देता हूं मैं एग्जाम्पल, शी वाज रिफ्यूज्ड, शी वाज रिफ्यूज्ड, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, शी वाज रिफ्यूज्ड टू द हाउस। ऐसा होता है जब हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं ना, तो एक ही टाइम पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिमाग में नहीं आते, तो हमने हिंट के रूप में पेपर रख रखा सामने अपने, ये तो हमें पता है कि इसमें क्या अंतर है, लेकिन एग्जाम्पल ज्यादा मिल जाए आपको उसके लिए पेपर रखा हुआ, उसे देख रहा हूं मैं यहाँ पे। कभी आप सोच रहे हैं क्या देख रहे हैं सर यहाँ पे। तो शी वाज रिफ्यूज रिक्त स्थान टू द हाउस, अपना दिमाग लगाओ। 4 एग्जाम्पल दूंगा, फिर 4 बाद में दूंगा, 12 दूंगा इसके एग्जाम्पल। फिर आते हैं आवर कॉलेजेस, जो कॉलेज होते हैं, स्टैंडर्ड्स, नियम कानून जो होते हैं, आवर कॉलेजेस स्टैंडर्ड्स ऑफ रिक्त स्थान आर वेरी हाई, बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 ऑप्शन है आपके सामने, लगाते रहो कौन सा लगाना। फिर आगे बढ़ते हैं, आफ्टर हिज रिक्त स्थान टू द हॉस्पिटल दे वेंट टू टेम्पल।
नीचे जगह नहीं है इसलिए इसे मिटा लूंगा, बाद में लिखूंगा। अच्छा फिर से समझ लो, एक बार बता दूं मैं, ये लिखा हुआ आपके सामने, टाइम दूंगा मैं, पता मेरा मेरा मानना क्या है खुद का, बच्चों को सिखाना चाहिए, हम सिखाएंगे आपको, लेकिन सब कुछ हम नहीं करेंगे। सब कुछ अगर मैं करूंगा तो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, और एग्जाम पेपर जब देने जाओगे आप तो मेरे दिमाग से करोगे, अपने दिमाग से, अपने दिमाग से, तो आपके दिमाग को तैयार करना ये मेरा काम है। तो एक बार फिर से बोलना चाह रहा हूं मैं, आंसर आप ही लगाना। सुनो, किसी जगह पर अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, अंदर नहीं जा सकते आप, या अंदर जाने देंगे, ये जो चीज है ये एडमिटेंस है। अंदर चले जाओ, अंदर मत जाओ, रोक लिया, एडमिटेंस नहीं दिया आपको, चले जाओ दे दिया, एडमिटेंस दे दिया। दूसरी बात, एडमिशन पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए, कोर्स पूरा करने के लिए, ये जो होते हैं एडमिशन होता। हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया, भर्ती जो करना होता, ये भी एडमिशन होता। किसने अपनी गलती मान ली, हाँ मेरी गलती, ये भी एडमिशन होता, बात खत्म। एग्जाम्पल देखते हैं आप, सोचो आराम से, फिर मैं करूंगा। ठीक है, शुरू कर रहा हूं। ही वॉज रिफ्यूज्ड, पता नहीं, आगे चलते हैं। बिकॉज ही वॉज वियरिंग डर्टी क्लॉथ्स। जब पार्टी में जाते हैं, शादी वगैरह में, बहुत बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, तो वहां पे एक एक प्लेट का हिसाब होता है, एक एक प्लेट 5-5 हज़ार रुपये की होती है, मतलब एक कैंडिडेट के लिए 5,000 रुपये खर्च करे गए हैं। तो वहाँ जो एंट्री होती है ना, वो बड़ी समझदारी से और तरीके से होती है। अब एक व्यक्ति गंदे कपड़े पहने हुए था तो उसे मना कर दिया, तुम मतलब क्या कहना, मतलब क्या, एडमिशन नहीं देंगे, एडमिटेंस, अंदर नहीं जाओगे, तुम गंदे कपड़े पहन रहे हो, अंदर पार्टी चल रही, तुम इतने बुरे लगोगे वहाँ पे। इसका आंसर ये होगा, यानी कि एडमिटेंस। वजह कैसे पहचाना मैं, इससे, गंदे कपड़े पहने हुए था तो एडमिशन नहीं मिलेगा क्या, ना, पढ़ाई लिखाई में तो नहीं है ये चीज। हाँ लेकिन अंदर नहीं जाने देंगे, तुम्हें गंदे कपड़े पहन रहे हो, ये इसका मतलब है। पार्टी चल रही है, अंदर ऑफिस में मीटिंग चल रही है, तो कैसे जाने देंगे आपको। सही आंसर यही था, आपका भी शायद आंसर यही हो, नहीं हो तो सीख लो, गलत था वो। शी वाज रिफ्यूज, रिक्त स्थान, टू द हाउस। क्या घर में इलाज होता, क्या घर में पढ़ाई होती है, सिंपल सी बात है, घर में नहीं जाने देंगे, घर में जाने से मना कर दिया, जाने से मना कर देना या जाने देना, बस ये आएगा एडमिटेंस। पेपर में आता खूब ही है, वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो पेपर में आया हुआ। आवर कॉलेजेस, अब तो बहुत मजा आने वाला। आवर कॉलेजेस स्टैंडर्ड्स ऑफ रिक्त स्थान आर वेरी हाई। बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड हैं, नियम कानून बहुत ज्यादा हैं, टेस्ट भी देना पड़ेगा, पुराने नंबर भी दिखाने पड़ेंगे, तब जा करके एडमिशन मिलेगा। बताइए क्या गलती है मेरी, यहां पे सही तो है। आगे, आफ्टर हिज रिक्त स्थान टू द हॉस्पिटल, और उसके बाद वो मंदिर चले गए, तो मंदिर जा रहे हैं दुआ करने के लिए, तो यहाँ पे कोई बीमार है जिसे एडमिशन दे दिया गया है, यानी कि भर्ती कर लिया, ये आंसर हमारा। चारों आंसर खत्म होगा। 4 एग्जाम्पल और देखो आप, अभी 4 एग्जाम्पल और देखेंगे, ऑप्शन यही है। अब जो मैं 5वां एग्जाम्पल आपको दिखाने जा रहा हूं, ये पेपर में आया हुआ है, जैसे ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ही सा ए नोटिस विच वाज लाइक दिस। उसने एक नोटिस देखा जो इस तरह से था, ये मैं अपने पास से बना रहा हूं, है ऐसी सवाल, लेकिन नो, ये इस तरीके से सवाल आया हुआ, पहली गलती। दूसरा पार्ट और लिखा हुआ नो एडमिशन, सॉरी, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। इस शब्द पे ध्यान देना आप, इस शब्द पे, ये वाले पे, परमिशन। परमिशन होती है तो मतलब दाखिला मिलता ना, परमिशन होती तो अंदर जाते हैं, परमिशन नहीं है अंदर मत जाओ। जो गार्ड बैठा हुआ होता है ना दरवाजे पर, वो परमिशन देता कि ठीक अंदर जाओ आप, ठीक है गाड़ी ले जाओ आप अंदर आप, ये गलत शब्द है, एडमिटेंस। इसे तो चाहो आप याद भी कर लो, नो एडमिटेंस विदाउट परमिशन,
अब एक एग्जाम्पल नेक्स्ट देखना, ये गलत था ये होगा। एक एग्जाम्पल नेक्स्ट देखो जो भी बनाया मैंने। नेक्स्ट, इन माई क्लास नो एडमिशन। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं ताकि आपको ज्यादा सिखा सकूं, ठीक है, समझ तो रहे होंगे आप। इन माई क्लास नो एडमिशन विदाउट टेस्ट। सोचो जरा, आराम से सोचो। अब ऐसा भी नहीं है कि इसे रट लोगे आप, पूरा समझो। मेरी क्लास में क्लास है, एक तो ये मिल गया हमें शब्द, और नो एडमिशन विदाउट टेस्ट, बढ़िया। मेरी क्लास में बिना टेस्ट के कोई एडमिशन नहीं है, पढ़ा नहीं पाऊंगा मैं आपको, ये इसका मतलब है। वहां अलग बात थी, बिना अनुमति के अंदर नहीं जाओगे, तो ये अंदर जाना था, ये आ गया। यहां टेस्ट सही है बिल्कुल। एग्जाम्पल नेक्स्ट, बढ़िया चल रहा, देखते जाओ आप। फिर हम आते हैं द गैराज। जो गैराज होते हैं, गाड़ी खड़ी होती है जहां पे, चार्जेस। सोचना आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। गैराज चार्ज करता है, मतलब पैसे लेता है कुछ। गैराज जो है, जैसे कहीं पे गाड़ी खड़ी करते हैं तो पैसे नहीं देने पड़ते आपको। रात में खड़ी कर रहे हैं, 50 रुपये रोजाना, 500 रुपये महीना, तो वो बात चल रही। तो द गैराज चार्जेज 50 रुपीज फॉर रिक्त स्थान, फुल स्टॉप। अब चाहे सामान लेके जाना हो अंदर, गाड़ी वगैरह, या आपको जाना हो, तो आप जानते हैं कौन सा काम आता है कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई या हॉस्पिटल में या कोई गलती मानना है, या अंदर जाने दे रहा है, ठीक है, अंदर चल जाओ, गैराज में खड़ी कर दो जा करके, ये आएगा एडमिटेंस आएगा भैया। तो बस ये तो मैं समझाना चाह रहा हूं, ये कोई स्थान है, इसके अंदर, बस इतना, ना पढ़ाई लिखाई ना अंदर, बस, तो ये आएगा आंसर। और पढ़ाई लिखाई है, पेशेंट का इलाज है, तो ये आएगा। एक वो रहेगा गलती वाला, वो देख लो आप। फिर हम अगली क्लास में इसके ऊपर सवाल करेंगे, फिर आप जवाब देना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं सीख रहा हूं, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लो और बताओ ये क्या है, क्या आएगा इसमें। द पुलिस टुक हिज साइलेंस। समझा करो बातों को। द पुलिस टुक हिज साइलेंस एज एन रिक्त स्थान ऑफ हिज गिल्ट। गिल्ट होता अपराध, और मैंने बताया था गलती स्वीकार करनी, वैसे भी तो यह आएगा। एग्जाम्पल भी क्लियर है। पुलिस ने उसके चुप रहने को उसकी गलती का मानना, कि उसने गलती मान ली, ऐसा सोच लिया उसने, तो आंसर आएगा ये। कैसे पहचाना मैंने? चुप है तो चुप रहने से, कहते नहीं भाई तुम्हारी चुप्पी बता रही है तुम चोर हो, तुम जो चुप हो ये बता रहा तुम गलत हो, तुम सफाई देनी पड़ती है ना, सफाई नहीं दे पा रहा, चुप है वो। तो ये इसने मान लिया कि हाँ भाई तेरी गलती है, गलती मान ली, तो गलती मानना, स्वीकार कर लेना, चुप हो गए और हाँ यार मेरी गलती, चल ठीक है, ये एडमिशन होता। तो हमारे 3 जगह काम आएगा। लास्ट एग्जाम्पल नहीं, 2 एग्जाम्पल और दे रहा हूं, आंसर आप लगाओगे फिर बंद कर दूंगा। बाकी बातें फिर संडे या मंडे में होंगी, 3 दिन बाद में क्लास बताता हूं ना आपको। रोजाना चाहिए तो नंबर मैंने दे दिया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको नहीं भी पढ़नी क्लास वगैरह, तो यहीं पे आप एंजॉय कर रहे हैं, जो भी सीखने को मिल रहा है आपको, 2-2 शब्द। हाँ ऐसा है कि पेपर में बहुत आते हैं भैया, ध्यान रखना, पता नहीं कौन सा आ जाए। ठीक है, ये बताओ क्या है, क्या आएगा इसमें। आई सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर रिक्त स्थान टू दिस यूनिवर्सिटी। एक सेंटेंस। एग्जाम्पल दूसरा है, ठीक है, शी वाज रिफ्यूज्ड रिक्त स्थान टू टेम्पल। कितनी जगह अखबार में आपने सुना होगा
किसी को जाति के आधार पे मंदिर में मस्जिद में जाने नहीं देते, तो वो कौन सा होगा? यही तो होगा वो। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक एप्लीकेशन जमा कर दी, जमा करना होता, मैंने एप्लीकेशन जमा कर दी यूनिवर्सिटी में, क्या? एडमिशन के लिए, ठीक है। शी वाज रिफ्यूज, उसे मना कर दिया गया मंदिर में जाने को, तो जाना, अंदर जाना, एडमिटेंस। इन सभी शब्दों को आप याद करते रहें, समझते रहें। मेरे इन वीडियोस के माध्यम से आप तक कितने शब्द पहुंचा दिए? 6। और अगर आप पीछे को जाओगे ना, तो एक वीडियो में मैंने 30 शब्द समझाए थे, 1 घंटे की वीडियो, वो उसे देखना जरा। जेलस, एनवियस, जुडिशियस, जुडिशियल, जेटिसन, जक्सटापोज क्या है, सिनोनियम बताए थे। तो आपकी मर्जी, 1 घंटे की वीडियो भी है दिखाने के लिए कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। तो मैं अपनी इन वीडियोस के माध्यम से आप तक ये बातें पहुंचा रहा हूं कि मैं ऐसे पढ़ाता हूं, ये मेरा तरीका है। और ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है, ना ज़बरदस्ती लाइक करना है, ना ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करना है। वीडियो सामने आ गई आपके, आपने देखा धोखे से आ गए, तो हटा दो उसे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो उतनी? हाँ, अगर काम की है, लगता कि सर मैंने ये कहीं ना कहीं देखा और ये मेरे काम आएंगे, और मैं बताऊँ आपको, भोले भाले से बच्चे हो आप, नई नई तैयारी कर रहे हो, तो मेरी क्लास मत पढ़ो चाहे, लेकिन ध्यान रखना ये शब्द अगर कोई सिखा रहा हो तो पढ़ लेना। ये कंपटीशन के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द हैं और कंफ्यूज करने वाले हैं। अब दूर हो गया होगा कंफ्यूजन आपका। बाकी बातें मैं आपसे अगली किसी वीडियो में करूंगा। फिलहाल इसे एंजॉय करें आप। ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।